शिक्षण संस्थान का एनएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पदार्पण। फ्यूल एनएससी बेल रिंगिंग समारोह में गर्ल्स छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा पर जोर। मुंबई, महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल एवं कौशल विकास मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा की गरिमामयी उपस्थिति में आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी में एक ऐतिहासिक समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर फ्यूल फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइव्स संस्थान के सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर सूचीकरण का बेल रिंगिंग समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह के दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने 40 छात्राओं के लिए फ्यूल की कमाओ और सीखो अर्न एंड लर्न क्रांतिकारी पहल की घोषणा की। इसके तहत इस शैक्षणिक वर्ष से सरकार की ओर से महाराष्ट्र की छात्राओं को 2000 प्रति माह का वजीफा स्टाइपेंड दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि एनएससी और फ्यूल के बीच ये साझेदारी महाराष्ट्र की ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा के द्वार खोलेगी। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा, जब छात्रों को स्पष्ट दिशा मिलती है तो वे स्वयं और समाज के लिए विकास के लिए आवश्यक कौशल विकसित करते हैं। हम इन कौशल और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र की महिलाओं के जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में फ्यूल स्किल टेक यूनिवर्सिटी की सहायता से हजारों कौशल संपन्न विद्यार्थी तैयार होंगे। इस कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा, एनएससी के एमडी और सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान, फ्यूल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर केतन देशपांडे और कैप्जेमिनी के अनुराग प्रताप जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कौशल विकास मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने फ्यूल की सराहना करते हुए कहा कि कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में फ्यूल स्किल टेक यूनिवर्सिटी एक भविष्य के मार्गदर्शक के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। इस शैक्षणिक वर्ष से फ्यूल अब एक स्किल टेक यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य शुरू करेगी। आज की एनएससी लिस्टिंग से छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एनएसई के एमडी और सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान ने बताया कि फ्यूल ने एनएससी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 99 लाख सफलतापूर्वक जुटाए हैं। सामाजिक निवेश के लोकतंत्रीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि इस निधि का 37% हिस्सा खुदरा दाताओं रिटेल डोनर्स का है। एनएससी प्लेटफॉर्म अब देश के 99.85% पिन कोड तक पहुंच गया है, जिससे आम नागरिकों को भी सामाजिक बदलाव में भागीदार बनने का अवसर मिल रहा है। फ्यूल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर केतन देशपांडे ने 20 साल पहले शुरू हुई फ्यूल की यात्रा और इसके स्किल टेक यूनिवर्सिटी बनने तक के सफर का विवरण दिया। उन्होंने शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने के लिए सिंजेटा और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के साथ नई रणनीति साझेदारी की घोषणा की। उन्होंने भविष्य में 100 करोड़ का इशू सोशल आईपीओ लाने का लक्ष्य साझा किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लड़कियों की शिक्षा पर निवेश करना है। आइए जानते हैं वेल रिंगिंग समारोह में सभी ने क्या कहा। महाराष्ट्राचे आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये ज्यांचे आशीर्वादाने कार्यक्रम होत आहे त्यांचे आशीर्वाद आपले 47 साल के सामाजिक और राजकीय जीवन में पहला यह प्रसंग मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जिसमें कोई अच्छा काम तो कुछ देने के लिए होड़ लगी। connected to fuel just by trading on stock market. They are able to contribute to this projects which are of social importance. Notably, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के कौशल मंत्री आदरणीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी,
हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री आशीष जी, हमारे CSR पार्टनर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कैप्चर प्लान के श्री अनुराग प्रताप जी, और यहाँ मौजूद सभी हमारे पार्टनर्स, बिलीवर्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sabina Galan from Simla. Next, I announce Rekha Khetri. Ashish sir, please come close. Please stand up. Come close, sir. Ma'am, look here. Thank you. Look here, ma'am. Look here, sir. Look here. Thank you. किस तरीके से आप उनको डेवलपमेंट, कैसे उन कांटेक्ट आपके साथ में उनका, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? महाराष्ट्र के कौशल विकास यूनिवर्सिटी का ये दायित्व है कि अलग अलग जगह सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही मुंबई, नवी मुंबई, जहाँ पे डेटा सेंटर का हब होने वाला है, उसका कौशल्य हम देंगे, और उस कौशल से भारत देश को एक ऐसे युवाओं को मिलेंगे जो कॉरपोरेट को जो कौशल चाहिए वही हम प्रदान उनको करेंगे। ऐसे संस्था मिल सकते हैं कि जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं, और भारत देश में बहुत कम संस्था ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना है और इम्प्लीमेंटेशन करके ट्रांसपेरेंटली वो बात बतानी है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि फ्यूल ने ये पूरी प्रोसेस पार की है और आज इस पर लिस्टिंग की है, और बहुत आने वाले छात्रों को इसकी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि उनको एक कौशल्य प्रदान और स्किल डेवलपमेंट डिग्री भी मिलेगी, जिससे कि वो अपना भविष्य आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जो मौजूद हैं इस समय, उनका नाम है श्रद्धा, जो कि फ्यूल से ही स्टडी की और आज इस मुकाम पे हैं कि फ्यूल के साथ वो काम भी कर रही हैं। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। श्रद्धा जी, आपका स्वागत है अपनोपीडिया न्यूज़ में। थोड़ा सा बताइए कि फ्यूल में जब आप स्टडी कर रही थी तो आपका विज़न क्या था और कैसा एक्सपीरियंस? एक्चुअली मेरा विज़न बहुत ही अलग था। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे सपने थे, बट उसका वे मुझे मिल नहीं रहा था। तभी फ्यूल ने मेरे लाइफ में एंट्री मारी, और तभी ऐसा हुआ कि मेरी फ्यूल की जर्नी बहुत अलग है। मतलब एज अ स्टूडेंट बहुत अलग है, और अभी मैं एसोसिएट मैनेजर करके अभी काम कर रही हूँ फील्ड में ही। तो एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट थी तो हमें इतना सिक्या, माझे हिंदी खूप खराब आहे. नहीं चलेगा, मराठी बोल सकते. ओके. तर मी जेव्हा होते फ्युअलमध्ये ॲज अ स्टुडंट म्हणून, तर त्यावेळेची जर्नी खूप वेगळी होती, कारण का आम्हाला पूर्ण प्रॅक्टिकलवरती भर दिलेलं गेलं होतं. आणि तिथूनच मला ती एक असोसिएशन आहे जी एवढ्या सगळ्या स्टुडंटला फ्री स्कॉलरशिप देते. तर मला पण तिथूनच इन्स्पिरेशन आलं की जर ही असोसिएशन देते तर मी का नाही दिलं पाहिजे. तर मी आत्तापर्यंत ॲज अ असोसिएट मॅनेजर म्हणून काम करते, आणि आत्तापर्यंत मी जवळपास 100पेक्षा जास्त स्टुडंटला स्कॉलरशिप देण्याचं काम केलं आहे. आणि आय फील दॅट नंबर इज व्हेरी स्मॉल. आय नीड टू वर्क हार्ड फॉर दॅट, अँड आय विल वर्क हार्ड अँड मेक द नेशन प्राउड. थँक्यू. ये जानना चाहेंगे कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको मुकाम एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, फ्यूल से कैसे जुड़ सकते हैं? एक्चुअली हमारी वेबसाइट है फ्यूल फॉर नेशन करके, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो. हमारे बहुत सारे ऐसे शोज़ भी आता है. अभी हमारा मुंबई तक पे भी आया था वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो. और अभी हम लिस्ट भी हुआ है, तो वहाँ पे ऑनलाइन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. उस पर हमारा ऑनलाइन फॉर्म होता है, तो उस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे. चलिए, थैंक यू. सर, आज आपने एक लेटर लिखा हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उथक पथक हो रही है सर पॉलिटिक्स. ऐसा है कि अभी ये फैशन हो गई है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका जब राज था तो वो नमाज तो सड़कों पे अलाउड करते थे, और गणपति मंडलों के उस समय उन्होंने रोक लगाई थी. ये वही लोग हैं जो कोई भी हिंदू क्षण आए तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसका विरोध करते हैं. मैंने ऐसा ही पत्र रामनवमी के लिए भी गैस कनेक्शन के लिए मदद की. मैं ऐसा ही पत्र मैंने हनुमान जयंती 2 दिन बाद उसके लिए भी लिखा है. और पत्र छोड़िए, मेरी विधायक होने के नाते, एमएलए होने के नाते, धारासभ्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा के अंदर किसको कोई भी ज़रूरत हो, तकलीफ हो तो मैं उसको करूं. गैस का टुकड़ा महाराष्ट्र में नहीं है, देश में भी नहीं है, पर ये जो धार्मिक क्षण होते हैं इसमें स्पेशल उस समय गैस की उपलब्धता करानी पड़ती है, शुरू हर बार करानी पड़ती है. और इसके लिए चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जैनों का स्थान हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी का दिन आएगा तभी 14 अप्रैल को,
मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। मैं ऐसी बातों से घबराने वाला नहीं हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि ये हिंदू विरोधी, हिंदू क्षणों के विरोध में वातावरण क्रिएट करने का जो कुछ लोगों का षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र लोगों के सामने इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये कभी न कभी बंद भी होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्षणों के ऊपर हर बार प्रतिबंध उठाना, मांग करना, विरोध का वातावरण तैयार करना, ये कहाँ तक सही है मैं कहना नहीं चाहता हूँ। पर 10 दिन पहले रोजे होके गए, तभी किसी ने पूछा गया कि मालवनी में कहाँ से गैस सिलेंडर आए। अभी आज किसी के हिंदुओं के क्षण आ रहे हैं तो इनको 4 सवाल मन में खड़े हो जाते हैं। फ्यूल का NSC से कोलैबोरेशन नहीं हुआ। कंसेप्ट को समझो कि यहाँ अच्छे काम करने वालों ने शेयर जैसे लिस्टिंग होता है, जैसे अपनी संस्था पर लिस्टिंग करते हैं, फिर अपना काम खत्म। फिर जिनको डोनेशन देना है उनको अब विचार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ लिस्टिंग हुआ, वेल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्यूल यह पूरे देश में 15 संस्थाएँ इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें से 15 भी है। फ्यूल को आज एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपये, तो उसमें से उन्होंने उस सारी लड़कियाँ आई है 2.5 लाख प्रति लेडी स्टूडेंट, ऐसे 100 लेडी स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप है। तो अब ये बढ़ता ही जाएगा। मेरी लगभग 36 अलग अलग प्रकार की संस्था है, उसमें से 6 तो ऐसी है कि उसको हम लिस्टिंग करवाएं। तो जब सामाजिक काम करते हैं, महिला सबलीकरण हो, बच्चों को काम करना, सीनियर सिटीजन को काम करना, तो पैसे का बड़ा प्रश्न रहता है, कहाँ से पैसे लाएं। तो मोदी जी ने तो कंपल्शन ही किया कि 5 करोड़ से ज़्यादा कंपनी का होगा उनको 2% CSR यानी सामाजिक कामों के लिए खर्चा करना कंपल्शन। अब वो कंपल्शन वाले कंपनियों को किनको दें, तो यहाँ लिस्टिंग हुआ है ना, तो इनको दें। ऐसा एक बहुत ही नया विषय आज ध्यान में आया, इसलिए मैं उस विषय को समझने के लिए आया, क्योंकि आई एम लेस पॉलिटिशियन एंड मोर सोशल। हाँ, तो फ्यूल को यूनिवर्सिटी करके भी मांगते हैं। So one question we use. The question is that you spoke about the girl child education policies in Maharashtra and the kind of assistance that the Maharashtra government would be providing. What are those policies and means like you're looking at, and how are you going to provide the financial assistance to the girl child and women? अभी महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 43 लाख कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उसमें 14 लाख इतना व्यस्त प्रमाण है लेडी स्टूडेंट छात्रा है। उसको यदि बढ़ावा देना है तो उनकी एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर से उनकी आधी फी गवर्नमेंट दी थी, उसको पूरा किया। तो अभी 842 कोर्सेज में उसको पढ़ते वक्त ट्यूशन फी नहीं देगी, मेडिकल से देगी और एग्ज़ाम फी में देगी। इससे मतलब एक साल में 57,000 छात्राओं की संख्या बढ़ गई। ऑलरेडी 60,000 पर लेडी एंड 60,000 जेंट्स भी हो, 6,000 प्रति माह, तो 10 महीने का साल गिनते हैं तो 60,000 रुपये हॉस्टल और मेस के लिए देना ऑलरेडी शुरू है। तो फिर उसको हॉस्टल और मेस के लिए भी पैसे नहीं पड़ेगा। अब ट्यूशन फी को वेव करने के बाद एक अदर फी नाम का एक कॉलेज का है, जिब्राना भी, उसको भी शायद गवर्नमेंट पहले तो उनको मॉनिटर करना कि इतनी क्यों लेते हो भाई, और जो बनेगी वो गवर्नमेंट देने का प्रयत्न करेगी। तो नो ट्यूशन फी, नो अदर फी, नो एग्ज़ाम फी एंड हॉस्टल में सारा हो। इसके अलावा प्रति माह 2,000 रुपये 5 लाख छात्राओं को मिले अर्न एंड लर्न। कॉलेज में लाइब्रेरी में काम करे, लेबोरेटरी में काम करे, पौधे लगाने का काम करे, या कॉलेज के एरिया के जैसे सोशल प्रोजेक्ट में काम करे, 60 रुपीज़ पर आवर, तो एटलीस्ट 2,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। दैट विल बी हर पॉकेट मनी। उसका डिज़ाइन हो रहा है, अदर फीस का भी डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन 100% फी वेव ऑलरेडी शुरू है। सर इंधन तुटवड्यावरून जे आहे, जिनके माता पिता जी की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, यानी प्रतिमाह 70,000 से कम है, उनके लिए
इस समय हम मौजूद है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे फ्यूल जो एक ही संस्था से शुरुआत करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंची है कि उन्होंने अपना स्टॉक एक्सचेंज में अपना स्टॉक जारी किया है। उनके संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं, केतन देशपांडे जी। आइए जानते हैं उनसे फ्यूल के बारे में। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अन्नोपीडिया न्यूज़ में। फ्यूल का इनिशिएटिव कैसे शुरुआत हुई थी और क्या आपकी विचारधारा थी, विज़न क्या था? मेरी विचारधारा ऐसी थी कि 19 साल की उम्र में डॉक्टर कलाम साहब को मैंने मेरी किताब लिखी थी, जिस पे सारे करियर मार्गदर्शन और स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति की इन्फॉर्मेशन थी। उससे प्रभावित होकर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपने ये सब भारत देश के लिए करना चाहिए। पिछले 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है आपको बताने के लिए कि बड़े बड़े दिग्गज कॉरपोरेट इसमें सपोर्ट हमें कर रहे हैं और आज हम एनएससी में लिस्टेड हुए हैं, जिससे कि एक हमारा प्रोजेक्ट जिससे 40 लड़कियों का भविष्य खुलने वाला है। उनको BBA MBA ऐसे विषय में उनको शिक्षा मिलेगी और उनको इससे नौकरी भी मिलेगी और रोज़गार मिलेगा, और हम उनको गरीबी से हटाकर बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर बेटी आप अभियान जारी कर रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल, हम हमारे प्रधान जी का चैम्पियंस ऑफ चेंज पुरस्कार भी है, तो हमें लगता है कि हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे देश पे ज़रूरत है। और आत्मनिर्भरता AI, आत्मनिर्भरता इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। जी, तो जितना टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रही है, AI की आपने बात किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ रही है, उसकी तरफ भी फ्यूल कुछ ध्यान दे रहा है? हाँ, हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। हम वही कोर्स पढ़ा रहे हैं जो कंपनियों की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कॉर्पोरेट जगत के कई लोग हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने बताया हमको कि इस तरह से आपने शिक्षा देनी चाहिए। हम वही शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केतन देशपांडे जी फ्यूल की तरफ से। बने रहिए तमाम देश की न्यूज़ देखने के लिए अन्नोपीडिया न्यूज़ के साथ।